न च ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास में विषय भाव विभावास। इस पर कल आपकी अच्छी व्याख्या हो गई। अब कह रहे हैं सकृत एक अर्थोपनिबद्धे दर्शन। सकृत यानी एक बार, एक साथ एक पदार्थ के प्रति उपनिबद्ध दर्शन देखने पर प्रत्यय सन्निहित इस इतर पुरुष ज्ञान विषयवत। तो जैसे कि एक साथ एक पदार्थ, ऐसा देखो विषय आगे बढ़ रहा है, एक साथ एक वस्तु को एक पुरुष ने इतर दूसरे पुरुष ने देखा, ठीक है। अब दोनों के देखने पर अब क्या करें, उपनिबद्ध दर्शन और संलग्न, थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के और पास में खड़े होकर के वस्तु को देखा। दृष्टांत कितना सुंदर दे रहे हैं। जैसे कि एक पेंसिल है, जो पास में खड़ा है वो भी देख रहा है, जो दूर खड़ा है वो भी देख रहा है, तो क्या दोनों को सदृश दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। श्रेयांश, सारे ज्ञान तुम जगत में कर सकते हो, इस सत्य को सीखो बेटा। दूर से देखना भिन्न विषय और पास में देखना भिन्न विषय। यहां आपको दो वस्तुएं समझना है, यहां दो वस्तुएं समझना है। एक व्यक्ति को दूर से पास से देखा जाए तो पहले तुम्हें वस्तु के एकत्व तो देखना है, वो बाद में बोलते हैं। और सर्वप्रथम ये देखना है कि देखने वालों के जो नेत्र हैं, आप दोनों देख रहे हो एक ही वृक्ष को, एक ही पुरुष को, एक ही पेंसिल को, ठीक। पर दोनों के देखने से अलग अलग व्याख्या हो रही हैं, क्योंकि वस्तु एक है। फिर नेत्रों की ज्योति, किसी के नंबर अलग अलग, नेत्रों के चश्मे के छेवसम भिन्न भिन्न है, तो अपने छेवसम के देख के बता रहा है, समझ रहे ना। अपने छेवसम से बोल रहा है, न कि वस्तु की यथार्थता को बोल रहा है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारा अकाट श्रद्धान है। डॉक्टर, ये जो जान रहे हैं अपनी आंखों से जान रहे हैं ना, उतना ही बोल पाएंगे आप। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए जानने वालों ने जो लिख के रख दिया है, देख के जानने वालों ने, आंखों के देख के जानने वालों ने जो लिख के रख दिया है, पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग पूर्ण प्रमाण मानते नहीं। हमारा प्रमाण सर्वज्ञ का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। अभी रुको, श्रुत श्रुत, आपके ग्रंथ ऋषि प्रणीत हैं, आपके ग्रंथ ऋषियों ने लिखे, साधु वृंदों ने लिखे, इसलिए आप उन ऋषियों की बात को संग्रह करके व्याख्यान कर रहे हो। हमने ऋषि प्रणीत नहीं स्वीकार किया, हमने तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली प्रणीत स्वीकार किया। अब बेटा श्रेयांश, आज तुम मुनि संघ में बैठे हो, ठीक, प्रत्यक्ष देख रहे हो सामने, साम्य भाग प्रत्यक्ष। एक तुम विद्यालय में बैठ करके मुनियों की चर्चा सुन रहे हो, सुनाने वाला अपने दिमाग से बोल रहा है ना कि मुनियों को देख के बोल रहा है, बराबर। मुझे शास्त्र पढ़ रहा है, मुझे शास्त्र पढ़ रहा है, वो शास्त्रों को, शब्दों को पढ़ करके व्याख्यान दे रहा है। जीवन की शैली कैसी होती है वो बन के ही पता चलता है।
मिश्री के स्वाद के बारे में परिपूर्ण 50 पृष्ठ का आपने आलेख लिख दिया, पर उसमें स्वाद नहीं होगा। और जिस मिश्री में स्वाद है उसमें एक भी अक्षर नहीं होगा। सही है? सही है? अष्ट सहस्री का एक एक शब्द, एक एक पंक्ति गुणात्मक है। हर पंक्ति में द्वैत है। जैसे अभी आप मूलाचार में बसंती स्वामी की टीका पढ़ रहे थे, प्रत्येक दोष में द्वैत रखा है। त्रिवली का जैसे दोष निकाला तो ग्रीवा, कमर, हृदय, ठीक है ना, तो कटी, हृदय, ये 3 पर त्रिवली लिखी। फिर दूसरा क्या लिखा? मस्तिष्क पर, ललाट पर त्रिवली करना। यूं इसी प्रकार से यहाँ की एक एक पंक्ति अष्ट सहस्री की द्वैतभूत है। एक पर समझा दिया। अब इसके मूल के पास जाते हैं। यहाँ इसमें सिद्धि कर रहे हैं कलंक स्वामी, अष्ट सती चल रही है। यहाँ कलंक स्वामी सिद्धि किसी कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, आप जो है भेद मान रहे हो कि दो का ज्ञान सदृश नहीं हो सकता। ठीक है, अब विषय यहाँ का दूसरा चला। दो का ज्ञान सदृश नहीं हो सकता, दो का ज्ञान भिन्न भिन्न है, लेकिन दो का ज्ञेय तो एक ही है। दो का ज्ञेय तो एक ही है ना, तो ज्ञेय के पेचा से अभेद मानो ना। नहीं समझे? निर्गंत गुरु समझने का विचार करो तो समझ में आता है, भोजन करने का विचार करो तो भूख लगने लगती है। हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं? जो स्मृति का विषय है वही प्रत्यक्ष का विषय है, जो प्रत्यक्ष का विषय है वही स्मृति का विषय है। इससे क्या हो रहा है? जो प्रत्यक्ष का विषय है वो स्मृति प्रमाण का विषय है। इससे क्या हो रहा है? वही 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 तद्भावा परिणामा तद्भावाभ्यम नित्यम। क्या इतना ज्ञान होना चाहिए? कौन सा सूत्र लग गया? तद्भाव्यम नित्यम। अपने अभाव का त्याग नहीं करने नित्यत्व है। तो जो विषय आपका स्मृति का बना है वो प्रत्यक्ष का बना है। प्रत्यक्ष का जो विषय वो स्मृति का विषय है। परंतु भेद किसका है? निर्मलता अनिर्मलता का भेद है। आगे चलते हैं। तो पादपूर्व दर्शनो प्रत्यसन विप्रकृष्ट पुरुषो तो यथा प्रत्यसत पुरुष ज्ञान विषय बत पुरुष के ज्ञान के विषय समान। जैसे यथा सकृत एकस्मिन् अर्थे, सकृत एकस्मिन् अर्थे, यदि ग्रंथ सामने हो ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। सकृत एकस्मिन् अर्थे, जैसे एक ही पदार्थ में एक बार, सकृत यानी एक बार, सकृत एकस्मिन् पदार्थे, एक पदार्थ में पाद पाद उपनिषद दर्शनीय, पाद अपाद जो पास में दूर में, उपनिषद संलग्न, स्वभाव भेदा पाद पाद पदस्य जो स्वभाव तस् एकत्व अव्यतिक्रमात्, एकत्व का व्यतिक्रमण न करते हुए, तथैव ग्राहक्यो ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभासी और अभेदे। तो प्रत्यक्ष स्मृति भास में भेद होने पर भी स्पष्ट मंदत्या न तद विषय भेदा। शीघ्रता, मंदता और स्पष्टता की अपेक्षा से भेद है, न कि विषय भेदा। आइए पुनः पेंसिल एलोरा अध्यक्ष भी देख रहा है और ये पाटनी भी देख रहे हैं। पाटनी पेंसिल देखो और एलोरा अध्यक्ष जी चश्मा उतार के देखो। अब चश्मा उतार के देखेंगे, देखो जरा, चश्मा उतारो जरा। हाँ, अब इस पेंसिल को देखो, इसका रंग कैसा है? हैं? कैसा? इसका रंग देखो कैसा है? हैं? काला है। इसका रंग बताओ ये कैसा है? अरे ये काला है क्या? देखो जरा आसपास।
पूरा काला है। अच्छे से देख भाई, काला रंग है ये। कौन सा रंग है? लाइए भाई, आप सबकी आंखों में रोग है। पहले सुनिए हमारी बात को। आप लोग टेंशन मतलब हमारी बात को सुन करके एकदम निर्णय मत करो। महात्मा प्रत्यक्ष अनुत्तर सागर जी, वो नंबर लिखा है, वो एम लिखा ना, एम, उसका रंग देखना कैसा है, और इसका रंग दोनों के एक से हैं क्या? ऐसे ही काला ही है क्या? चलो ठीक है, इधर देखो, दोनों काले में तुम्हें भेद दिख गया। ये पूर्ण काला नहीं है। आप नहीं बता पा रहे तो आपकी भूल। अब ये बताइए, यहां पर पेन कैसा है? यहां पर कुछ लिखा है, देखो कैसा है, हैं? मैं पाटनी जी से पूछ रहा हूं, यहां मैंने हाथ लगाया, अंगुली, यहां पर देखिए रंग कैसा है? सफेद है। भैया आप उतारो चश्मा अपना, यहाँ पर उतारो, जल्दी उतारो, समय नहीं मेरे पास। यहाँ पर देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? तो यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, कुछ नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ऐसे भी अंधे मिलेंगे जो कहेंगे कुछ नहीं लिखा, ऐसे भी डबल नेत्र वाले मिलेंगे, वे कहेंगे बहुत कुछ लिखा है। कुछ ऐसे गप्पी मिलेंगे, बोले ना हम देख रहे हैं तुम देख रहे हो, बोल दो कुछ भी। तो भगवान के बारे में ऐसे गप्पी भी मिले जिन्होंने क्या क्या बोल दिया भगवान के लिए, और ऐसे अंधे भी मिले जिन्हें कभी देखा ही नहीं, ना उनको दिखे ही नहीं, उन्हें भगवान का रंग ही बदल दिया। इसलिए आँखों से और मन से समझने वाले, आँखों से देखने वालों की बातें प्रमाणित होती नहीं है, सर्वज्ञ की बात ही प्रमाण है। इसलिए श्रेयांश हर विद्वान की बात को मान करके हमें अब निर्णय करना भूल जाना चाहिए। आगमों को पढ़कर ही निर्णय करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आ गया आज समझ में? इसलिए स्मृति पादो, स्मृति प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिपाद्य भेदोपि, इस प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिपादन के पश्चात भेद होने पर भी स्पष्ट मनत्या न तद विषय भेदा, स्पष्ट मनता तद विषय भेदा, विषय में भेद नहीं है, इसलिए अभेद भी स्वीकार करना चाहिए। सर्वथा भेद ही नहीं है, अवक्तव्य भी नहीं, आगे बोल रहे हैं वक्तव्य भी है।